हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर को आपसे लव है या जस्ट सिर्फ अट्रैक्शन। लेट्स सी, देखते हैं क्या आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं वो पर्सन से फन फ्लर्ट कर रहा है या तो यहाँ पर एक आपके साथ इमोशनली भी कनेक्टेड है। ठीक है, आई होप टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपके पार्टनर को आपसे लव है या जस्ट अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप या तो फन फ्लर्ट। ठीक है, देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके लिए सीरियस इमोशनली कुछ फील करते हैं या नहीं। जिस पर्सन के लिए भी आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं आप उस पर्सन को मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उससे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उससे अपने तरीके से देखें। जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं क्या इस पर्सन को आपसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है या सिर्फ ये पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहा है या सिर्फ फन फ्लर्ट के हद तक ये आपके साथ कनेक्टेड है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर मेडिटेट कर रहे हैं कि इस पर्सन को मेरे व्यूवर से लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। ओके, वैसे आपके पार्टनर एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मेच्योर काइंड एनर्जी है आपके पर्सन की। ये पर्सन अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो फैमिली और स्टेबिलिटी के माइंड से ही कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो बहुत ज़्यादा फैमिली और अदरवाइज एक डिफेंसिव इंसान है। ठीक है, एक लिमिट होती है, अगर इसको फन फ्लर्ट करना है तो एक लिमिट तक रखेगा आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं देगा। बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करता है ये पर्सन और बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग करता है और आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, सोचता भी एक फैमिली ओरिएंटेड आप हैं या नहीं हैं आपको, लेकिन आप में भी ये पर्सन एक फुली इन्वॉल्व नज़र नहीं आ रहा। एक डिफेंसिव रहता है, जब तक आपको कंप्लीटली जान ना ले, जब तक इस पर्सन को कंप्लीटली समझ में ना आ जाए कि आपके साथ फैमिली या आपके साथ फ्यूचर को प्लान किया जा सकता है, उस वक्त तक ये पर्सन अपने बैरियर को हटाएगा नहीं। मतलब कि कुछ ना कुछ ये अपने आप अपने अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर रखता है कि या तो अपने माइंड सेट का इस पर्सन का इस तरीके का है तो खुद को जो है ना खुद को प्रोटेक्ट करेगा आपसे। हद से ज़्यादा आपकी तरफ ओपन अप नहीं होगा क्योंकि ये पर्सन कोई ट्रेडिशनल पर्सन है जिसको भी आप डील कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन की रूट्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा ये अपनी अपनी फैमिली से, अपने रिलीजियस से, अपने कास्ट, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पर्सन है और एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है बाय बॉर्न। ये जिस तरीके का इस पर्सन का मतलब कि जहाँ पे भी इसकी अपब्रिंगिंग हो रही है उधर फैमिली का एक इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली बनाना, मैरिज करना, शादी करना, ये कोई लिविंग रिलेशनशिप या तो फन फ्लर्ट के लिए ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और अगर ऐसे लोगों से ये कम्युनिकेट करेगा तो एक मतलब कि एक डिस्टेंस होगा इसकी और उस इंसान के बीच, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की तरह आपको देखता है। इस पर्सन की तरफ इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक रॉयल, एक फैमिली ओरिएंटेड काइंड एनर्जी नजर आती है, लेकिन ये एक डिफेंसिव रहता होगा। इसका नेचर एक डिफेंसिव है क्योंकि ये अपने अपने मतलब कि अपनी बाउंड्रीज को जानता है। इसको पता है इसको अपनी लाइफ में लाने के लिए किस तरीके का इंसान चाहिए। ये हर किसी को से कमिटमेंट की बात या तो हर किसी से बहुत अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने की बात नहीं करेगा। ठीक है, मेच्योर पर्सन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली मतलब के फैमिली कल्चर और फैमिली को जो इसके पेरेंट्स ने, जो फैमिली ने जो मतलब कि होता आ रहा है, इसके जो बड़े बूढ़े जो उसको सिखाते आ रहे हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो करने वाला इंसान है। चाहे इतना कितना ही आपको रफ और टफ ये अभी जैसे बहुत ज़्यादा लोग एक अपने ही अपने लोग जो ना जो ट्रेंड चलता है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला है, करता होगा नॉर्मली, लेकिन
इसको अपनी बाउंड्री का पता है, मुझे इतना समझ में आ रहा है ये पर्सन अपनी बाउंड्री जानता है, ठीक है। फ्लर्ट किस हद तक करना है ये भी पता है, किससे किस हद तक बात करनी है ये भी पता है, किसको कौन इंसान घर में लाने वाला है ये भी पता है, किस इंसान से किस हद तक कनेक्ट होना है ये भी पता है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव जरूर है, लेकिन आपकी तरफ भी मुझे ऐसा लग रहा है डिफेंसिव एनर्जी रहती होगी, सिंगल इंडिपेंडेंट दिखाता होगा, वर्कaholic दिखाता होगा, अपने काम में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ये आपको इस तरीके का समझता है, हाँ फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, एक मतलब कि एक मेच्योर पर्सनालिटी है, ठीक है। नाइट ऑफ फ्रूट्स बहुत पैशनेट एक्शंस लेता होगा, फिर सडनली आपकी तरफ डिफेंसिव हो जाता होगा। इस पर्सन की एनर्जी कुछ इस टाइप की, बहुत पैशन और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत पैशन थ्रिल आपके साथ कम्युनिकेट करना, बात करना, और फिर एक मतलब कि फिर एक साइलेंट हो जाना बहुत ज़्यादा, फिर इसको समझ में आ जाना कि हद से ज़्यादा मतलब कि बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली, वो भी हेरोफेंट की एनर्जी। इसको लगता है कि ज़्यादा आप सीरियस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाना, या तो बातचीत कम कर देना, ये इसका नेचर है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाएं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल ना हो जाएं, और बहुत ज़्यादा होप यहाँ पर ना लगा लें। आपकी इन एंड आउट कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन कंसिस्टेंसी नहीं रही है, ठीक है। इसने कमिटमेंट, इसने आपको कुछ भी बहुत कंसिस्टेंसी नहीं रही है, मतलब कि इसने आपको कमिटमेंट नहीं दी होगी, या तो कुछ आप लोग का कोई कनेक्शन का कोई लेबल नहीं होगा, आप किस कनेक्शन में, आपको आप लोग की बातचीत किस कनेक्शन के बेस पे होती है ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि डिफेंसिव एनर्जी इन एंड आउट करता है, कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रॉपर इस रिश्ते को नहीं निभाता, ना इसको चलाता ये पर्सन, ठीक है, जिससे भी आप इस वक्त डील कर रहे हैं। इन एंड आउट करता है ये पर्सन, बहुत लॉजिकल पर्सन है, लॉजिकल माइंड सेट है इस पर्सन का, ठीक है। एस ऑफ सूट्स बहुत क्लियर है अपने माइंड को लेकर, अपने अपने थॉट्स को लेकर, अपने मॉरल को लेकर, अपने अपनी जो इस पर्सन की फैमिली, जो फैमिली जहाँ से बिलोंग कर रही है, कल्चर कास्ट को लेकर, अगर रिलीजियस डिफरेंसेस है तो आप इस पर्सन से तो आप दूर ही हट जाएं। ये पर्सन इतना आसान नहीं है रिलीजियस डिफरेंसेस में आपके साथ आए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैमिली अपने कल्चर को फॉलो करने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ये अपनी फैमिली, अपनी सिक्योरिटी, ये सब कुछ जानने वाला इंसान है, ठीक है। चाहे कितना ही आपको लगता है इमेच्योर, नहीं, ये इन एंड आउट इसलिए करता है, कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं रखता कि कोई वजूद ही नहीं रहे, मतलब कि इस रिश्ते को कोई लेबल ही ना देना पड़े, कोई कमिटमेंट ही ना देना पड़े, इसके माइंड में रहता है हाँ बहुत टाइम हो गया, बात हो गई। ये आपको कोई कंप्लीटली होप नहीं देना चाहता, ठीक है। कंप्लीटली आपको वो नहीं करना चाहता कि हाँ आप इसके ऊपर डिपेंड हो जाएं और आपको ये बात समझ में आ जाए ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा और देगा ही देगा, तो ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता खुलकर, ठीक है। मतलब कि एक्सेप्टेंस नहीं है कि आपको, हाँ ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, आपको मैरिज देना चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये इन एंड आउट, ये आपको नहीं किसी को भी कमिटमेंट नहीं देता होगा, ठीक है। इसको मतलब कि जाना है तो किसी स्टेबल बैलेंस और बहुत ज़्यादा बैलेंस रिलेशनशिप में जाना है, अदरवाइज ये इन सब चीज़ों में नहीं रह सकता, ठीक है। मतलब कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये इसको पता है, इसके माइंड में क्लियर कट, इसको पता है इसको कैसा पर्सन चाहिए, इसको मैरिज मटेरियल, मैरिज करनी है तो किस तरीके के इंसान से करनी है, कौन सी चीज, कौन से किस तरीके के पर्सन को ये खुद एक्सेप्ट कर सकता है, इसकी फैमिली एक्सेप्ट कर सकती है, कौन इसकी फैमिली में आके एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके लिए एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होना जरूरी है, अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हैं तो इसके लिए एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अगर आप लोग का रिलीजियस डिफरेंसेस है तो इसको ये बहुत चीज़, इसकी वजह से भी आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मैं कास्ट डिफरेंसेस को नहीं बोलती, रिलीजियस डिफरेंसेस को बोल रही हूँ, अगर हिंदू और मुस्लिम कुछ ऐसा है तो, क्योंकि बहुत एक जैसे होता है फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, ये खुद एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड है अपने रिलीजियस, अपने रिलीजन को लेकर, ठीक है, अपनी अपने अपने फैमिली को लेकर, अपने सोलमेट को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कि इसका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, इसके माइंड में सब कुछ जैसे इमेज बनी हुई है, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा ऐसा इसका कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा लॉयल होना चाहिए, ऐसा ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मतलब कि इसके माइंड में पूरी एक जो है ना पूरी तैयार है, इसको किस तरीके का पर्सन चाहिए। कभी भी इसने आपको कंसिस्टेंसी नहीं दी होगी, कभी भी आप लोग की 1 साल भी कंप्लीटली आप लोग की 1 साल 1.5 साल भी बात नहीं हुई होगी, इसने इन एंड आउट करके रखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वो पर्सन है जो अपनी रूट से कनेक्टेड है। मैं आपको बता दूं, अगर इसको मैरिज करनी होगी आपको समझ कर और आपको मैरिज प्रपोजल दे देगा, ठीक है, लेकिन ये इन एंड आउट कर रहा है तो कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसी प्रॉब्लम है जिसको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इसको श्योर अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाहरी लोगों को तो छोड़े, इसके माइंड का प्रॉब्लम है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा कल्चरल चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका अपना कल्चर
कल्चर, इसका अपना, इसके अपने रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अपने रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला इंसान है, इसको पता है इसको कैसा इंसान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक ये इशू लग रहा है आप लोगों के बीच। आपसे एज में बड़ा हो सकता है, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन हो सकता है, आपसे ज़्यादा इस पर्सन के पास रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। मतलब कि शायद इसके और भी पास में रिलेशनशिप बन चुके हैं, इसने बहुत ज़्यादा वहाँ से भी एक्सपीरियंस गेन करा है, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप इस वक्त डील कर रहे हैं। ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये आपके बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है नहीं सोचता, बिल्कुल सोचता है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन को मेरे व्यूवर से लव है या सिर्फ अट्रैक्शन? आप लोगों को मतलब कि ये एक कुछ इसके माइंड में आपको लेकर कोई डिफरेंसेस हैं या तो कंफ्यूजन है, जिनको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। जब अगर ये आपको आपके साथ कंसिस्टेंसी यूं नहीं दे पा रहा है, या आपको लेकर कुछ सवाल है इसके माइंड में जो रहते हैं, ठीक है, कंप्लीटली जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, वरना अट्रैक्शन है, इसको ये जानता है आपके, ये आपको कितना टेस्ट करता होगा आप इसको सोच भी नहीं सकते आप इस बात को, ठीक है। आपकी पेट्स से बहुत अच्छी बाउंडिंग हो जाती होगी, आपके पास होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है आप जिसको जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ पे। ये आपको अपने एक सोलमेट की तरह देखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग आपके साथ इस पर्सन की बाउंडिंग, इमोशनली कनेक्टेड फील करता है आपके साथ, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप में कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग की कुछ ना कुछ इसके माइंड में स्टक हुआ है, जिसकी वजह से ये एक क्लियरली आपको खुलकर सामने से या तो कंसिस्टेंसी या तो कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, ठीक है। ये आपके साथ इमोशनली बाउंड और अट्रैक्शन भी फील करता है, आपका इमोशनली बाउंड भी इसके साथ अच्छा रहा है, आप लोग की फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा इसके साथ बहुत अच्छी रही है, ठीक है। हाँ, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, मतलब कि सोचता है कि आप एक इमोशनल पर्सन है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है इस रिश्ते में काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन आप लोग की रहती होगी, या आपकी फैमिली को भी जानता होगा, फैमिली के बारे में भी पूछता रहता होगा, और अपनी फैमिली की आप इसकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं नो हाउ होगी आपको, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रेजिस्ट करने वाला, अपनी बातें खुलकर कहने नहीं वाला, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, इसको फेयर से, ठीक है। इसको नहीं पता इसको यहाँ पर काम करना चाहिए नहीं काम करना चाहिए, फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। इसको ये बात क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लियर कट इसको पता ही नहीं है करना क्या चाहिए। फ्यूचर कैसा रह सकता है इस रिश्ते में, इन्वेस्ट करे तो फ्यूचर कैसा रहेगा इस रिश्ते का, तो ये नहीं जानता इस बात को, ठीक है। कुछ पेन देख रहा है इसने पास्ट में, ठीक है। इमोशनल रिलेशनशिप को लेकर ऐसा हो सकता है कुछ एंडिंग हुई है, या तो आप दोनों के बीच ही एंडिंग हुई है कोई, ठीक है। आप दोनों के बीच रिसेंट पास्ट में कोई एंडिंग आई है, जिसको लेकर मतलब कि ये सोच रहा है बहुत ज़्यादा, ये जानता है इसके डिफेंसिव नेचर की वजह से हुई है, इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी इस रिश्ते में, काम नहीं था, इसने काम नहीं करा खुलकर, इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले, इस वजह से शायद कोई एंडिंग फेस करने को मिली है, ठीक है। चाहे आपको जितना ही सिंगल एंड डिपेंडेंट लग रहा है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, क्लैरिटी नहीं है इसके पास, ठीक है। बहुत कुछ इसके माइंड में चलता है, मैंने कहा ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, बहुत लॉजिकल पर्सन है। जब तक लॉजिकल बेस पे क्लैरिटी इसको नहीं मिलेगी, जब तक इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा वर्कaholic है, अपने अपने मतलब के एक नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत है, जैसे अपीलिंग पर्सन होता है ये, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, और अर्निंग भी अच्छी होती है, और नॉर्मली कोई भी अट्रैक्ट होता है फिर ऐसे इंसान से, ठीक है। ये आपके लिए कंफ्यूज है, तभी इन एंड आउट करता है, ठीक है। जगल कर रहा है ये आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तभी इसने इन एंड आउट करा है, तभी आपको कंप्लीटली क्लोजर दिया है ना, कंप्लीटली कभी भी आपके साथ आके मतलब कि एक फ्रेंडशिप भी रही या नहीं रही पता नहीं, फन फ्लर्ट रहा ना, कमिटमेंट थी ना कुछ थी, क्योंकि इस पर्सन का इन एंड आउट लग रहा है। अपने आपको सिंगल शो करना बाहरी दुनिया में, और इन एंड आउट करना, कंप्लीटली कंसिस्टेंसी ना रखना, आपसे कंप्लीटली खुलकर बात ना करना, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या माइंड में चल रहा है, कुछ भी क्लैरिटी पे आके बात मत करना, ठीक है। इस पर्सन को आपसे हीलिंग बहुत ज़्यादा मिलती है, जो आपकी तरफ मूवमेंट करता है ना, जो आता है आपकी तरफ, ये जानता है इसको आपसे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स।
कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी, बहुत लॉजिकल पर्सन है, ठीक है। जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती, मेंटली ये क्लियर नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये एक्शन नहीं ले पाएगा आपके लिए। इसको ये कोल्ड इसलिए रहता है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ये आपको लेकर या किसी और चीज को लेकर भी जगल कर रहा है, ठीक है। या तो ये आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं चाहिए, आप फ्यूचर के लिए राइट पर्सन है या नहीं है, जो उसके माइंड में कंफ्यूजन है, जो उसके माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, वो क्लियर कब तक होगी इसको खुद नहीं पता। क्या कंप्लीटली ये फ्यूचर आपके साथ देखना चाहता है? बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं इस पर्सन की लाइफ में आपको लेकर, ठीक है। आपके साथ इसको किस तरीके से चलना चाहिए इसको खुद नहीं पता। वही मैं आपको बता दूं, कुछ लॉजिकल माइंडसेट रखने वाला पर्सन है, इसको क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि जिस दिन इसको मेंटली क्लैरिटी मिल गई ना कि हाँ आप एक राइट काउंटर पार्ट है, एक राइट स्पाउस है, इसका आपके साथ इमोशनली भी अटैचमेंट है, और ये फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट होता है आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट होता है, अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करता है। इसकी आपकी पर्सनैलिटी भी इसको अच्छी लगती है। आप एज में इस पर्सन से छोटे हो सकते हैं, पर्सन आपसे खुद बड़ा हो सकता है, ये एक्सपीरियंस है इसकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्ड करने वाला, बहुत ज़्यादा मतलब कि सिचुएशन को खामोशी से काम तरीके से कंट्रोल करने वाला, इमोशंस हैं, खुशियाँ फील करता है आपके साथ, इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इमोशनल इसकी जो एक इमोशनल अंदर जो है ना, एक वो बहुत हैप्पीनेस आ जाती है इसके अंदर जब ये आपको सोचता है, ठीक है। तो लेकिन कभी भी अपनी खुशी को, अपनी इमोशंस को, अपनी एक्साइटमेंट को आपके ऊपर जाहिर नहीं करता, कि ये एक्साइटमेंट में आ जाता है जब आपसे कनेक्ट होता है या जब आपसे मिलता है, जब आप लोग बहुत टाइम बाद बात करते हैं, तो उसको एक्साइटमेंट होती है, तब ये जानना चाहता है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कि इंटरेस्टेड है आप में, लेकिन कम्प्लीटली इसने आपने बहुत इंतजार करा हो सकता है इस पर्सन का, इसने कम्प्लीटली आपको बताया नहीं आपसे क्या चाहता है, किस तरीके से कनेक्ट होना चाहता है, किस तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है। हीलिंग, यहाँ पे इस रिलेशनशिप को हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है, खासतौर पे मेरे व्यूवर को, क्योंकि आपने वेट बहुत करा, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, बहुत कंफ्यूजन रही है आपको, मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहे इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपको मेंटली स्ट्रेस मिला है, आपको नहीं पता, क्योंकि कभी लगता था ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एक तो शो तो खुद कुछ करता नहीं है ना, लेकिन कुछ समझ में आ जाता है। आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं, आप एंडिंग के बाद शायद आप सोच रहे हैं कि शायद इस पर्सन के दिल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। ये पर्सन स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड वॉक अवे करके गया ये पर्सन स्टेबिलिटी की वजह से, या किसी बिल्कुल यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर कुछ है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हुँ। आप इस पर्सन का मैसेज या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रीसेंट पास्ट में एंडिंग हुई है, पता ही नहीं यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस, ठीक है। हुँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, आप खुद को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, सिचुएशन से निकाल रहे हैं। ये पर्सन कन्फेस नहीं करता, अगर इसके अंदर आपको लेकर ज़रा बराबर भी अटैचमेंट है, ज़रा बराबर भी कोई ये पर्सन खुश होता है आपसे के साथ कनेक्ट होकर, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है, तो ये पर्सन कुछ उसको कन्फेस नहीं करता, कन्फेशन नहीं है, कनेक्ट रहकर कुछ कुछ बताता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको इसको क्या चाहिए, ये कैसे आपको देखता है, ठीक है। आपको पता ही नहीं है पर्सन क्या फील करता है, इमोशंस हैं भी या नहीं है, कनेक्टेड है भी या नहीं है, क्या आपको लेकर इसकी फीलिंग्स हैं, क्या आपको लेकर इसके अंदर जज्बात चलते हैं। आप थक हार कर, एंड कर कर, बहुत कंफ्यूज होकर इस सिचुएशन को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे, क्योंकि एक इन एंड आउट का सिलसिला रहा है, आप हार्ट ब्रोकन रहे इस पर्सन की वजह से, बहुत ज़्यादा जानने के लिए आपको पता ही नहीं है पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप में था, लव था, क्या था। आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, गोस्ट करता रहा है, इग्नोर करता रहा है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, जब स्टेबिलिटी की आप बात करते हैं ये पर्सन वॉक अवे कर लेता है, ठीक है, सिचुएशन से निकल जाता है। मैरिज और कमिटमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल ही ना कर कर सिचुएशन को ब्लॉक कर देता है, ख़त्म कर देता है, इन्वेस्ट करने से ही मना कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर आप वेट कर करके इस पर्सन का थक चुके हैं, ठीक है। हमेशा आप इंतजार करते हैं, अब आया कुछ स्टेबिलिटी की बात करेगा, अब आएगा तो कुछ क्लैरिटी की बात करेगा, लेकिन ये क्लैरिटी की बात नहीं करता, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग हुई है इस वेटिंग में आपको, ठीक है। आप इस वेटिंग एनर्जी से निकल रहे हैं और अवेकन हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, आप जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप खुद को आप होल्ड बैक करना सीख चुके हैं, इस मेच्योर पर्सन के साथ रह के खुद भी मेच्योर हो चुके हैं, कि आपको अपने सेल्फ पे वर्क करना है, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है, आपको अब स्टेबिलिटी से मांगनी नहीं है, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना है। आपको ये बहुत देर में समझ आया, आप अपनी विश फुलफिलमेंट खुद कर सकते हैं, आप इस पर्सन पे क्यों डिपेंडेंट हैं, ठीक है।
फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, लेट्स सी देखते हैं। भाई इस पर्सन के अंदर इमोशनली कनेक्शन भी है, इमोशनली अटैचमेंट भी है, सब कुछ है। बस इसके माइंड में कुछ जो चीज़ें हैं ना, आपके भाई थोड़े से ये मतलब कि शक वाला इंसान हो सकता है, थोड़ा सा इसके अंदर डाउट हो सकता है कैरेक्टर को लेकर, चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को हैं, कुछ पास्ट इसने फेस करा हुआ है, कुछ ना कुछ इसका ट्रॉमा है जिसको इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। ये आपको फैमिली ओरिएंटेड भी देखता है, लेकिन ये रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली से ज़्यादा इसका मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। टावर, फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, ये तो सब आप सह सह के थक चुके हैं। अगर आप लोग की भी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ठीक है। मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है ये पर्सन, बिल्कुल। आप अपने इस जो टावर मोमेंट आया आपका, जो आप जो खुद को ये जो अनहील एनर्जी है ना, खुद को आप इस पे हीलिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं आप इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस है सेल्फ, अपनी सेल्फ पे, कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अब आप एक्शन नहीं ले रहे, अपनी ज़ात के लिए एक्शन ले रहे हैं, आपकी तरफ से ये क्लोजर है, ठीक है। आप क्लोज कर चुके हैं। आप यहाँ पर अब इसको इंटरटेन नहीं करने वाले। अगर ये इसी एक नाइट की एनर्जी में आएगा, हैंग आउट करने की एनर्जी में आएगा, तो आप इसको इंटरटेन नहीं करने वाले। आप यहाँ से सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। आप फ्यूचर में ये है कि आप खुद को हील करने के लिए सिचुएशन से निकल रहे हैं, और ये पर्सन अगर आ भी रहा है तो मैसेज और टेक्स्ट लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जब तक कि आपके लिए कुछ सॉलिड और स्टेबिलिटी, बिल्कुल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हैं कि ये पर्सन इमोशनली ओपन अप हो, और फैमिली और मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपको मतलब के कंसिडर करे, ठीक है। आप इस पर्सन से एक ऐसी चीज़ चाहेंगे जो आप जिस जिस आपको क्लैरिटी चाहिए, आपके साथ क्या फील करता है, ये आपके साथ क्या चाहता है, ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ पर आप मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए कोई क्लैरिटी मांगेंगे। आप इसको चाहेंगे कि ये पर्सन ओपन अप हो और आपको वो दे जो यहाँ पर आप इससे चाहते हैं, अदरवाइज इस सिचुएशन को एंड कर दे, ठीक है। क्योंकि अब आप इस एंडिंग और कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते। आपने बहुत वेट करा है, बहुत इस 2 ऑफ कप्स का इंतजार करा है कि ये आपको मिलेगा, ठीक है। हुँ, आप नहीं रहना चाहेंगे, आप इस पर्सन से चाहेंगे ये पर्सन अगर आता है तो क्लैरिटी लेकर आए, कोई सॉलिड ऑफर लेकर आए, अदरवाइज़ यहाँ पे क्लैरिटी दे मैरिज कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, इमोशंस को लेकर। अदरवाइज़ ये सिचुएशन खत्म है, आप इन एंड आउट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपने क्लोज़ कर चुका है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं, आप ये हैंग आउट करने वाली और ये इन एंड आउट करने वाली कन्फ्यूजन सिचुएशन में आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बोलेंगे आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ और हम दोनों ठीक हैं। आपके लिए क्योंकि ये कन्फ्यूजन बेहद बर्डन लेकर आती है, ठीक है। आप एक इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन है। अगर ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकता, तो आप एक्सेप्ट करेंगे इस कनेक्शन की एंडिंग को, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को। आप खुद को होल्ड बैक करना, खुद को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है, आपने बहुत कुछ सहा है ये सब कुछ, ठीक है। कन्फ्यूजन, बर्डन, पेन, ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ रहा आपकी लाइफ में। अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है तो एक लविंग रिलेशनशिप में खुलकर ओपन अप होकर बात करे और स्टेबिलिटी पे बात करे। आप खुद को एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखते हैं, तो आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं एक्शन लेना है, लो लेकिन क्लैरिटी लेकर आओ। अगर क्लैरिटी लेकर आओगे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हैं। अगर कोई भी आपसे बात करना चाहेगा तो आप फन, फ्लर्ट, हैंग आउट, इन एंड आउट, आप ऐसा कुछ भी इंटरटेन नहीं करना चाहेंगे सामने वाले इंसान को। आप चाहेंगे लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप, ठीक है। आप चाहेंगे इक्वल गिव एंड टेक, आप चाहेंगे स्टेबिलिटी, आप चाहेंगे एक सेल्फ फोकस रिलेशनशिप, ठीक है। आप भी सेल्फ फोकस है, सामने वाला भी आपको वो वर्थ और वो वैल्यू दी, क्योंकि आप इस इमेच्योरिटी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अगर सामने वाला बाहर निकल चुका था बहुत पहले ही, क्योंकि वो मेच्योर नजर आ रहा है, उसने सब कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है, ठीक है। ये जो आपने बहुत टाइम लगा दिया ना इसको एक्सपीरियंस कर कर बाहर निकलने में, इस इंसान ने करा हुआ है सब कुछ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, आपने अपने लेसन लर्न कर लिए, आपको पता है आपकी क्या वर्थ है, आपको उसी वर्थ के हिसाब से कम्युनिकेशन चाहिए सामने वाले से। अब ये पास्ट पर्सन हो गया, कोई न्यू पर्सन हो गया, लेकिन आपको देखकर आप इतने सीरियस हैं, स्टेबल हैं, आप जिस जेंडर आप एक बहुत एक लविंग केयरिंग पर्सन है, ठीक है, स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। आप एक फैमिली या मैरिज और कमिटमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा रेडी हैं, तो आपको उसी तरीके का सामने वाला इंसान चाहिए। आप ओपन अप होकर इस पर्सन से इस तरीके की बात भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल जैसे आप फेड अप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेजारियत में आ चुके हैं, ना कमिटमेंट मिली, ना रिलेशनशिप मिला, आप बस वेट ही करते रहे कि पता नहीं क्या मसला है, ओपन अप होगा, कब कनेक्ट करेगा, कब आपको अंडरस्टैंड करेगा, कब समझेगा, कब इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इश्यूज। ये एक मेंटली इस पर्सन का इशू है, ठीक है। कोई आपको लेकर किसी एक एक
एक हिस्से में कहीं कंफ्यूज है, फैमिली को लेकर, या तो आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, आपके कैरेक्टर को लेकर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप क्या करते थे, आपने क्या किया है, आपने क्यों किया, ऐसा ये ऐसा वो, इसको क्लैरिटीज बहुत चाहिए। इसने बहुत ज्यादा आपको आजमाया होगा, बहुत बार आजमाया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है, इसको कुछ लगता है आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। ठीक है, रोमांस एंजल से देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या है, क्या आ सकता है, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, आप वेट करने को मतलब कि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप वर्थ वेटिंग फॉर, आप मतलब कि जो भी आप वेटिंग करेंगे आप सही पर्सन के लिए, रिकंसिलिएशन हो सकता है आपका पास्ट पर्सन के साथ, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बहुत ज्यादा एक आपने जो टाइम देखा नहीं इस पर्सन के साथ, हनीमून पीरियड, मतलब कि एक अच्छा टाइम, सेपरेशन, बहुत सेपरेशन, आप बहुत सेपरेटेड रहे, मैंने कहा ना सेपरेशन इन एंड आउट, आप लोग के लिए बहुत वेटिंग एनर्जी रही है आप लोग की लाइफ में, आप इंगेज हो सकते हैं दोबारा इस पर्सन के साथ, कनेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लेफुल एनर्जी आप लोग के बीच एक बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक प्लेफुल एनर्जी थोड़ी सी आ सकती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रू लव, ये कनेक्शन ट्रू लव है। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक ट्रू लव है, मेक द एफर्ट, इस पर्सन को एफर्ट करने की नीड है, हीलिंग फैमिली इशू, कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में जिसको हील करना पड़ेंगे, इसकी फैमिली की तरफ से ही सब कुछ उसको मिला हुआ है, डाउट्स मिले हुए, ट्रस्ट इश्यूज मिले हुए, कुछ इसकी फैमिली में ऐसा हुआ है या कुछ इसने अपने पास्ट में देखा है, हीलिंग फैमिली इशू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको लगता है ये लाइफ टाइम लव है। ठीक है, आपने बहुत एफर्ट इसलिए करी, वेटिंग इसलिए करी, आपको लगा ये लाइफ टाइम लव है, बहुत ज्यादा आपने कनेक्टेड फील करा, वेटिंग रही, इन एंड आउट रहा, रिकंसाइलेशन करना, फिर आप इस पर्सन का आना, फिर डिस्टेंस पे चले जाना, मेक द एफर्ट, इस पर्सन ने एफर्ट नहीं करी है, यहाँ पर एफर्ट करना इस पर्सन का लाजमी है, ये पर्सन एफर्ट करेगा तो ये रिलेशनशिप एक रुत पे आएगा अपनी। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।